स्वागत है आपका अपने इस ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो चलिए आज देखते हैं कि बैंक निफ्टी की आज ट्रेड कैसी रही और उसकी एनालिसिस करेंगे और कल का भी हम एनालिसिस करेंगे कि कल क्या हो सकता है। आज जो है बैंक निफ्टी में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही साथ ही यहाँ पे ग्रीन टी लग गई, ठीक है। ग्रीन टी लगने के बाद में साथ साथ में मार्केट जो था SMA 22 पर था, ओके। SMA 22 पर जैसे ही आया, जब गैप डाउन हुआ तो हमारा जो PDC है वो हैज़ अ रेजिस्टेंस काम करता है। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, ओके। तो इस रेजिस्टेंस पर आकर टच हुआ, ठीक है। टच होने के बाद में यहाँ पर एक सेल की एंट्री बनी थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक सेल की एंट्री बनी। सेल की एंट्री बनने के बाद में हमारा जो टारगेट था वो ये PDL था, ठीक है। जब PDC से आएगा तो PDL तक यहाँ पर टच हो गया, ओके। और मेरे स्टूडेंट्स को मैंने बताया है कि अगर जब आपका कोई एक टारगेट अचीव हो जाता है 10:30 तक तो 80% जो क्वांटिटी है उसको निकाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जब यहाँ तक जब मार्केट आई PDL तक तो वो जगह पे यहाँ पे ट्रैप और TRS और ट्रेंड, ये तीनों चीज़ लग चुकी थी, ठीक है। जब तीनों चीज़ें लग चुकी थी इसका मतलब ये है कि एक और नया डे लो मारेगा, ठीक है। तो नया डे लो उसने यहाँ पे एक मारा और यहाँ पे एक मारा, ठीक है। तो जब यहाँ पे जब उसने एक नया डे लो मारा और इस तरीके से एक स्पाइक जब दे दिया इसने ऊपर की तरफ और हैमर दे दिया तो ये अपोजिट TRS हो गया। जब डे लो को जब नया डे लो बनाता है तो वहाँ पे हमारी एग्जिट बन गई, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है एक बाइंग TRS मिला, ठीक है। तो ये बाइंग TRS के साथ में फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसने एक टारगेट दिया। जब यहाँ पे एक बाइंग TRS मिला तो इसका मतलब ये है कि हमको एक नया डे हाई मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो नया डे हाई जो है वो यहाँ पर मिला, ओके। तो यहाँ पर एग्ज़िट बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री करने से पहले हमको जो है 15 मिनट का चार्ट देखना होता है, ओके। तो ये तकरीबन 11:30 बजे के आसपास ट्रेड बना था, तो हम 15 मिनट का चार्ट भी लगा लेंगे, ठीक है। 10:30 के बाद जो होता है वो हमारा 15 मिनट्स का चार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट में हम जब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो मार्केट है वो यहाँ पर ये पोजीशन और ये पोजीशन को लेकर इसने जो है बाय का TRS बनाया, ठीक है। तो इतनी बड़ी जब पोजीशंस होती है तो इसको हम इनवैलिड मानते हैं, ठीक है। हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर 3 मिनट के चार्ट पे अगर कोई स्कैल्पिंग किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो वो सेफ ट्रेडर है, ओके। फिर उसके बाद में जब उसने नया डे हाई बना दिया, ये हमारा एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। यहाँ पर ठीक है। उसके बाद में एंट्री करने की कोई चांस नहीं मिली हमको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी एंट्री हमारी नहीं हुई है, ठीक है। और आज का जो चार्ट था बैंक निफ्टी का वो बहुत डिफ़िकल्ट चार्ट था, जिसमें ट्रेड बनना बहुत मुश्किल था। अगर ट्रेड बनता भी था तो लाइव मार्केट में कैप्चर करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो इसलिए जिन्होंने भी अपना लॉस बचाया है वो बहुत अच्छी बात है और जिन्होंने प्रॉफिट किया वो बहुत सही है, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट्स को जो है मैंने ये 3 मिनट के चार्ट पे ये मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ बताई थी, ओके, कि SMA का सपोर्ट लेकर SMA 22 का सपोर्ट लेकर प्लस PDC अगर PDL या PDH अगर कोई मिलता है, अगर रेजिस्टेंस हो कोई, ठीक है। तो PDL तो खैर सपोर्ट हो गया। अगर कोई रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ पे सेल बना सकते हो SMA 22 के साथ, और अगर कोई सपोर्ट मिलता है तो वहाँ पे आप बाय बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वही ट्रेड थी, ओके। और अब जो चीज़ है, अब कल एक्चुअली अब कल जो होगा
वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो कल जो है, कल क्या होगा कि कल यहाँ पे जो PDH होगा, यहाँ पे PDC होगा और यहाँ पे जो है PDL होगा। ठीक है, जब हमारी एंट्री यहाँ पर हुई नहीं, ये इनवैलिड है, तो ये भी हमारा टारगेट इनवैलिड होगा। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, कल चांसेस तो है मार्केट जो है नीचे जाने के, कल चांसेस है, क्योंकि हम लोग जो है एक रेजिस्टेंस के ज़ोन पर है। ठीक है, हम लोग जो है एक रेजिस्टेंस के ज़ोन पर है, तो कल मार्केट जो है नीचे जाने के चांसेस है। अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ ओपन हुआ, अगर गैप अप, अगर मार्केट अगर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, अगर इसको टच करके अगर कोई TRS बनाता है और इस तरीके से अगर SMA होती है, तो आप डेफिनेटली आप सेल की एंट्री ले लीजिए। ठीक है, तो जब आप सेल की एंट्री ले लोगे, तो यहाँ पे जब SMA आएगा तो SMA तक आने का वेट कीजिए। ओके, अगर SMA पे अगर कोई ट्रैप लगाता है, कोई टी लगाती है, तो उसको आप चेक कीजिए फेल होती है या पास होती है। ठीक है, फिर उसी के बाद आप अपने ट्रेड से एग्ज़िट कीजिए। अगर ट्रेंड लग जाता है तो आप बने रहिए इसमें। फिर जो है SMA इस तरीके से हो जाएगा, फिर आपका जो मार्केट है इस तरीके से नीचे आके ये एक डे लो को टच करेगा। ठीक है, तो कल ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट पुट की तरफ हो। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट जो अगर है गैप डाउन अगर ओपन हो गया, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ओपन होगा तो SMA इस तरीके से होगा। अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हो सकता है कि ऊपर जाए, ऊपर जाए फिर से इस तरीके से आए और फिर से ऐसे जाके ऐसे एक ट्रेड दे दे, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद में थोड़ी मार्केट जो है फटाक से एक बड़ा सा मार्जिन कैंडल बना दे। मार्जिन कैंडल बना के वहाँ पे जो हमारा मार्जिन कैंडल का जो रूल होता है, वो रूल पे अगर बाइंग TRS मिल जाता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। ठीक है, अगर ट्रेंड लग जाता है तो आप वेट कीजिए इसके नीचे आने का। ठीक है, 90% चांसेस तो ट्रैप लगने के ही होते हैं। ठीक है, अगर ट्रेंड लगता है तो ट्रेंड लगने का वेट कीजिए। अगर नहीं लगता है, अगर कोई मार्जिन कैंडल भी बन जाती है कल, या तो अगर नीचे की तरफ अगर ओपन हो के अगर नीचे की तरफ मार्केट आ जाता है, तो आप एक बाय का TRS खोजिए उसको। ठीक है, ट्रैप लगने के बाद में बाय का TRS खोजने के बाद में जब आपका SMA ऐसे होगा तो SMA तक आने का वेट कीजिए। हो सकता है कि इस तरीके से आके, इस तरीके से आके और इस तरीके से आपको ये टारगेट भी दे जाए, फिर वापस सेकंड हाफ में नीचे लेकर आए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस जो है वो है नीचे जाने के हैं, क्योंकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ हम लोग सपोर्ट जोन पर है। ठीक है, हम लोग जो है रेजिस्टेंस जोन पर है। ठीक है, ओके, बट मार्केट किधर भी घूम सकती है, क्योंकि जो FI और DI का जो आजकल डेटा है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। बहुत सारे रीज़न्स है, वो रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले मंथ में जो है वो क्या है। उस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा विड्रॉ करेंगे, मार्केट को थोड़ा नीचे डालेंगे, फिर जो है वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो था ये बैंक निफ्टी का हो गया। आज निफ्टी का देखते हैं, निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा था आज। ठीक है, तो निफ्टी में देखते हैं हम कि निफ्टी में क्या हुआ था। ओके, तो निफ्टी में जो है, निफ्टी में भी आज मार्केट ओपन होते ही ग्रीन टी लगी थी। ठीक है, ग्रीन टी लगने के बाद में भी यही सेम इसी तरीके से मार्केट ग्रीन टी लगने के बाद में ऊपर आके PDC जोन पे इसने हमको एक सेल का सिग्नल दे दिया। तो ये PDL तक आना था तो PDL तक आया। ठीक है, फिर इसने यहाँ पर एक हमको एंट्री दी। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी एंट्री थी। ठीक है, तो हम ये शायद इग्नोर करते। ओके, अगर इसको इग्नोर करते तो हम 15 मिनट्स के चार्ट पर देखेंगे। ये जो टाइम है वो टाइम है 11:15। ठीक है, तो 3 मिनट इसमें वैलिड नहीं है, तो हम 15 मिनट्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो जब 15 मिनट्स में हम चले जाते हैं तो हमको एक अच्छा खासा यहाँ से लेके यहाँ तक हमको एक एंट्री मिलती है, बट ये SMA के ऊपर जा चुका था। ठीक है, तो हमको एंट्री मिलना, ये एंट्री पकड़ना नामुमकिन था। ठीक है, कि ये एंट्री नहीं मिल सकती, लेकिन जाते जाते इसने यहाँ पर जो है डबल टी दे दी थी। ठीक है, डबल टी दे के आप मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते थे। इसने यहाँ तक PDS तक, इसीलिए मैंने इसको टेलीग्राम में मैंने अपडेट भी किया था कि जो लोग तकरीबन
ये 12:30-1 बजे के आसपास मैंने अपडेट किया था कि जो लोग रिवर्स का ट्रेड देख रहे हैं वो 15 मिनट का चार्ट देखिए, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में जो है डबल टी लगी हुई थी और इसने अपना टारगेट पूरा कर दिया और पूरा करके जो है यहाँ पे, और मैंने ये भी बताया था कि एक सेल की एंट्री आने वाली है और यहाँ पर एक सेल की एंट्री आ गई है, ठीक है, मतलब पुट की तरफ होने वाला है। भले हमको इसमें ट्रेड नहीं करना था क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ था, ठीक है। अब ये मार्केट ने जो है कल के लिए हमको यहाँ पे एक ट्रैप सिचुएशन दे दी है, ठीक है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल गैप डाउन ओपन हो सकता है या गैप अप हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि इस SMA का कल ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ भी चला जाए मार्केट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कल एक्चुअली कल हो क्या सकता है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो है कल ये लेवल का एक PDH बना देगा, ठीक है, और ये लेवल पे एक PDL होगा और ये लेवल पे एक PDC होगा, ठीक है। अगर हो सकता है कल अगर मार्केट ने अगर गैप अप दे दिया तो बहुत अच्छा चांस है कि मार्केट पुट की तरफ जा सकता है। गैप अप दे दिया और ट्रैप दे दिया तो इसके आसपास किधर भी आपको सेल का TRS मिलेगा तो आप वो सेल के TRS में बैठ जाना, इस तरीके से मार्केट होगा, ठीक है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है यहाँ का जो ट्रैप लगेगा वो ट्रैप जो है वो 70% फेल होने के चांसेस है, ठीक है। ये हो सकता है इस तरीके से मार्केट आए, इसको थोड़ा इसको टच करे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर वापस से नीचे लेकर आए, नया लो बनाए, नया लो बनाकर फिर वो इस तरीके से मार्केट SMA को घूम कर आएगा, फिर ये इधर जाके फिर एक नीचे एक नया लो आएगा, ठीक है। इस तरीके से आते आते फिर वो नीचे अपना टारगेट पूरा कर सकता है, ओके। अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो अगर समझिए गैप डाउन अगर ओपन हो गया, ठीक है, अगर मार्केट अगर गैप डाउन अगर ओपन हो गया, हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पर भी ओपन हो जाए, जब अगर यहाँ पर ओपन हो जाए तो इस तरीके से वापस से SMA आ जाएगा। तो अगर ट्रैप लग जाएगा तो ट्रैप लग जाएगा, तो अगर ऊपर गया तो इसी तरीके से आपको फिर एक सेल की एंट्री बनानी है, या तो अगर यहाँ पर ट्रेंड लग गया तो इसको छोड़ देना है, सेल की एंट्री मत बनाना, फिर इसको ऊपर जाने देना, ये PDH पे बना के फिर वापस से नीचे आएगा, ठीक है। अगर उस तरीके से नहीं हुआ, अगर नीचे अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो थोड़ा सा भी नीचे लेकर आ गया, हो सकता है कोई बड़ा कैंडल बनाए और यहाँ पे नीचे तक आ जाए, और ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ हमारे DI एक्टिवेट हो जाए और बाय का TRS बन जाए और ये ऊपर की तरफ चला जाए। जब ऊपर की तरफ चला जाएगा तो आपका पहला टारगेट जो होगा वो PDC होगा, ठीक है। और SMA के पास तक जब इस तरीके से आएगा तो SMA पे भी आप देख लेना कि ट्रैप जो लगेगा वो फेल होगा कि नहीं होगा। अगर ट्रेंड लग गया तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर तक जाएगा, फिर इस तरीके से ऊपर जाएगा, ओके। तो 10:30 के बाद में आप याद रखिए 15 मिनट का चार्ट लगा के 15 मिनट पे आप ट्रेड कीजिए, ओके। ये सबसे बेस्ट तरीका है, 15 मिनट पे आपको पता चल जाएगा। बट मेरा मानना ये है अगर कल गैप अप अगर ओपन हुआ तो मैं डेफिनेटली सेल की एंट्री मैं डेफिनेटली लूँगा, क्योंकि इसने आज अपना ये पेंडिंग टारगेट जो है वो पूरा कर ही दिया आज इसने, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आने की इसकी संभावना है। तो 15 मिनट में हम देखेंगे तो ये एक इन्वर्टेड हैमर भी बना है, ठीक है। और अगर हम 30 मिनट्स में भी अगर कुछ देखा जाए कि 30 मिनट में भी क्या बन रहा है, तो 30 मिनट में भी एक अच्छा खासा एक देखिए बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है, ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है, ओके। बेरिश एंगल्फिंग बना है और ये नीचे नीचे आने के लिए तैयार है ये, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये नीचे आ सकता है, नीचे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ओके। तो ठीक है, फिर कल के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। उम्मीद कीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होते साथ ही आपको ट्रैप मिल जाए और आपको एक सेल की एंट्री बड़ी मिल जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रेडिक्शन में। धन्यवाद।